इस लेक्चर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम देखेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैंने आपको बताया था डोमेन निकालने के लिए, डोमेन कैसे निकालते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वस टू दिया है साइन इनवर्स, एफ एक्स इज इक्वस टू साइन इनवर्स एक्स -3/2 माइनस log ऑफ 4 - x बेस 10, और इसका आपको डोमेन निकालना है। एफ एक्स इधर रखा है, ठीक है, तो डोमेन फाइंड करना है आपको। तो सर देखिएगा इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, एक टर्म ये आ रही है, एक टर्म ये आ रही है। पहली बात तो आप ये जानते हैं log ऑफ यहाँ कुछ भी हो, ये बेस नेचुरल हो या 10 बेस हो, तो ये वाला जो साइन बना रखा है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी log डिवाइड होता है। और दूसरा पार्ट यहाँ पे ये है, मैं दोनों को डिफाइन करता हूँ। देखिएगा यहाँ से आप पाएंगे, मैंने आपको बताया था ये साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज़ है वो चीज़ कहाँ लाई करेगी, x - 3/2 आपका -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 3 ऐड करेंगे इसमें, तो 3 जब ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 < x < 5, यही बनेगा ना। पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 ऐड कर दीजिए तीनों साइड, तो ये मिला आपको। और दूसरा यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या पाएंगे कि 4 - x जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर 4 - x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब x लेस देन 4 होगा। इसको सॉल्व कीजिए इनइक्वालिटी को। अब देखिए सर इन दोनों को, एंड है ना बीच में, इन दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। देखिएगा दोनों का कंबाइन किया जाए तो 4 से छोटा 1 से 5, 1 से लेके 5 तक, तो 1 तो इंक्लूड होगा ही होगा यहाँ तक, और 4 से छोटा कर रहा है, 4 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन इंटरवल, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके जो ऑप्शन थे ना सर, मैं ऑप्शन भी लिखता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन जो थे 1 to 4 क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा ऑप्शन था इसका आपका 1 to 4, 4 पे ओपन, और तीसरा ऑप्शन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5 था, और चौथा ऑप्शन जो था आपका, चौथा ऑप्शन ओपन इंटरवल 1 to 4 था। तो अब आप देखिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा सर। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन y is equal to sec inverse x square plus 3x plus 1, इसका डोमेन निकालना है सर मुझे। ध्यान दीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेक के बारे में हमने पढ़ रखा है। मैंने ग्राफ जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको बता रखा है, तो आप पिछले लेक्चर देख लीजिए पहले, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। तो ये x² प्लस 3x प्लस 1 जो सेक इन्वर्स के अंदर जो चीज़ है, या तो ये ऐसा होगा, और x² प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल देन 1 होगा, क्योंकि सेक का ग्राफ यही लाई करता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर रहे हैं हम, तो आप साफ पता प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 ये है, और ये x प्लस 2 है, तो क्या मिलेगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू, इसको यहाँ लाऊंगा ना मैं पहले, ये जो +1 इसके साथ जुड़ेगा, तो +1 जुड़ेगा तो लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा। ये एक्चुअल में एक स्टेप मैंने गायब कर दिया, x² प्लस 3x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, इसके बाद ये स्टेप आया, ठीक है। तो ये x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप साइन रूल तो जानते ही हैं, साइन रूल में आप प्राप्त करेंगे ये -2, यहाँ से एक -2 आएगा, एक -1 आएगा, -1 आएगा, लेस देन इक्वल टू बीच का पार्ट चाहिए हमें, है ना। और आप जानते हैं इससे बड़े के लिए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही होता है।
तो हमें ये वाला रीजन चाहिए। यहाँ से क्या चाहिए, ये वाला रीजन, मतलब यहाँ से हम जो प्राप्त करेंगे -2 से लेके -1 तक। बाकी डोमेन मैंने पढ़ा रखा टॉपिक, उसको आप देखेंगे एक बार। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आएगा x² + 3x इज़ ग्रेटर इक्वल देन 0 सर। यहाँ से आएगा सर x × x + 3 ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन 0 यही मिलेगा। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं इसका तो एक तो 0 है, एक आपका -3 है। -3 ये 0 आउटसाइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन रूल लगा रहा हूँ ना मैं। तो x हमें क्या चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन 0 चाहिए। तो x कहाँ बिलोंग करेगा सर, x बिलोंग करेगा एक तो -∞ से लेके -3 तक क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन अगला 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अगला क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, -3 तक ये है, उसके बाद ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा। आपके पास क्लोज्ड इंटरवल आएगा ना 0 पे, 0 पे क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ठीक, तो आप देखिए टोटल रिजल्ट चाहिए मुझे, तो टोटल रिजल्ट जब मैं निकालूंगा तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा मेरा, ये आपके पास -2 to -1 है। ठीक है, मैंने सेक के लिए अलग से बता रखा है, आप पीछे लेक्चर देखिए। -∞ से लेके -3 तक है। फिर यूनियन आपके पास ये क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। जब आप इस सब को इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके पास रीजन जो सॉल्यूशन मिलेगा, अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, यही आएगा सॉल्यूशन इसका। यहाँ देखें, यहाँ आपका हमारा -3 है, और यहाँ कहीं -2 होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, ये सब इंक्लूड हो रहे हैं ना इसमें, और यहाँ कहीं 0 होगा और यहाँ कहीं इन्फिनिटी होगा। तो ऑप्शन इसी अकॉर्डिंग दे रखे हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। -2 अगर इस पूरे को कंबाइन कर लिया जाए तो हम पूरा भी लिख सकते हैं इसको, जैसे ऑप्शन दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देख लेंगे सर। ठीक है, -2 -3 -∞ से कोई टर्म, हाँ ठीक है, बीच वाले टर्म गायब हुए ना इसमें। -2 के बाद 0 to, हम 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं, -1 तक के हैं, बीच वाले ये टर्म गायब हो जाएंगे ना। हाँ ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेंगे सर। ठीक है ना, जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमने सही कर रखा है ना, +1 ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, ठीक है, ठीक। सेक इनवर्स ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, x + कॉस इनवर्स y + कॉस इनवर्स z यदि मेरे पास 3 पाई के बराबर हो तो मुझसे कहा गया है कि वैल्यू फाइंड कीजिए x⁻² 2012 + y⁻² 2012 z⁻² + 6/x⁻2011 + y⁻2011 + z⁻2011। ये वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया है इसमें, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन -1 और डी ऑप्शन दिया है 2। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है नहीं बहुत बड़ा है। देखिए सर, केवल डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स x पिछले लेक्चर देखिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। कॉस इनवर्स y + कॉस इनवर्स z। सर देखो, आपसे मैंने बताया था ये आपका इसका जो इसके बीच में लाई करता है। अगेन ये भी वही होगा, 0 से पाई,
इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। तीनों का जोड़ 3 पाई के बराबर तभी आ सकता है सर जब ये भी पाई हो, ये भी पाई हो और ये भी पाई हो, अदरवाइज 3 पाई तो आ ही नहीं पाएगा ना। मैक्सिमम वैल्यू इसकी पाई है, मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 3 पाई लाने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू को 3 बार जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ से आपने क्या प्राप्त कर लिया, क्वेश्चन बन गया कॉस इनवर्स एक्स आपके पास पाई है, तो इसका मतलब एक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा, कॉस ऑफ पाई, और कॉस ऑफ पाई कितना होता है -1। वाई भी क्या आ जाएगा सर -1, जेड भी क्या आ जाएगा -1। सेम कंडीशन आएंगी ना, क्योंकि ये पॉसिबल ही तभी है जब ऐसा होगा। बस अब क्वेश्चन बन गया, 3 के 3 माइनस हैं, तो -1 की इवन पावर +1 +1 +1 प्लस 6 अपॉन ऑड पावर -1 -1 तो देखिए ये 3 हो गया, ये 6 अपॉन माइनस का 3 हो गया, तो ये 2 टाइम कटेगा विथ नेगेटिव साइन, तो 3 - 2 दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 ऑप्शन कौन सा है इसका, ये सही आंसर इसका हो जाएगा सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, सेम तरीके का एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप। ये केवल और केवल डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है सर। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड की वैल्यू जो है 3π/2 है। तो आपसे पूछा गया है x रेज टू दी पावर 100 प्लस y रेज टू दी पावर 100 प्लस z रेज टू दी पावर 100 प्लस 1/x रेज टू दी पावर 50 प्लस y रेज टू दी पावर 50 प्लस z रेज टू दी पावर 50। इसका आंसर क्या आएगा सर। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, हम जानते हैं इसका जो ये लाई करता है -π/2 to π/2, बताया था मैंने आपको। इसी प्रकार ये कैसे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ये बताया था इससे पिछले लेक्चर से, आप देखिए -π/2 to π/2, ये भी सेम होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी सर, ये भी -π/2 to π/2 पे लाई करेगा सर। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर 3π/2 आया है। अब आप देखिए सर, साइन इनवर्स ये 3π/2 तभी आ सकता है जब मैक्सिमम वैल्यू आप लोगे, क्योंकि इसके बीच की कोई भी वैल्यू जोड़ के 3π/2 नहीं देगा आपको। जब आपको तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू उठाओगे आप, तभी 3π/2 मिलेगा। इसका डायरेक्ट मतलब यही तो हुआ कि साइन इनवर्स x भी π/2 होगा और साइन इनवर्स y भी आपका π/2 होगा और साइन इनवर्स z भी आपका π/2 होगा। जैसे ही साइन इनवर्स x π/2 है, तो यहाँ से आप प्राप्त करेंगे कि x का मान कितना आ जाएगा 1, कैसे होगा, y का मान कितना आ जाएगा 1, z का मान कितना आ जाएगा, ये भी 1। तो x y z 3 के 3 के आगे सर 1 1 और 1 आगे। तो अब आपसे कुछ भी पूछे वो हमें क्या मतलब, ये देखिए 1 पॉजिटिव ही है तो 1 की 100 पावर करे या 1000 पावर करे 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 अपॉन अगेन 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बार ये भी हो जाएगा। 3 प्लस 1/3, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 10/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, आगे कुछ भी पूछे हो, ठीक है, आगे कुछ भी पूछे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है सर, आगे कुछ भी पूछे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा आपका वो इतना ही आएगा, क्या 10/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10/3 आपके पास आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर इतना आएगा सर।